Hello everyone, welcome back to my channel. So I'm back with another reading जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है आपको लेकर, आपके पर्सन आज की रात आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलो रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और आप तब तक अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट कर लो, वीडियो को लाइक कर लो ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे, एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। एंड अपने पर्सन को डेफिनेटली ध्यान में रखना, उनके बारे में सोचना, और न्यूट्रल एनर्जी आपको रखनी है। ना पॉजिटिव सोचिए ना नेगेटिव सोचिए, एक न्यूट्रल एनर्जी में रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होने वाली है, क्या रहने वाली है। लो, क्या एनर्जी होगी आपके पार्टनर की लेट नाइट। ओके, लेट नाइट की एनर्जी में यहाँ पे डेप्थ का कार्ड निकल कर आया है। मे बी आज रात आपके पर्सन को किसी बात का अवेयरनेस आएगा, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ने वाली है, वैल्यू बढ़ने वाली है। मे बी एक अवेकनिंग कॉल भी इस व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है। माइट बी ये रिलेशनशिप आपके लेकर है, इस रिश्ते को लेकर है, और मे बी किसी और को लेकर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आज रात आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर ना डेप्थ में जाने वाले, कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई से चिंतन करने वाले हैं। और जब भी हम गहराई से कोई बात को सोचते हैं तो डेफिनेटली हम डेप्थ में जाते हैं और उस चीज़ को लेकर हमारे अंदर थोड़ी अवेयरनेस आती है। मैं क्लैरिफाई करूँगी, आपको बताऊँगी किस चीज़ को लेकर ये होगा, ठीक है। एंड राशि वगैरह मैं आपको टैरोट से बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर राशि इस कार्ड से निकल कर नहीं आती है, ठीक है। चलो, और क्या होगा आज रात। कर्मा, ओके, कर्मा, स्पाइन, ओपन हार्ट, केमिस्ट्री, अबैंडमेंट, वन डे एंड प्राइड। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव फैमिली की एनर्जी। मे बी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज है या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली को लेकर यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में। मे बी हो सकता है गाइज, यहाँ पर एक और एनर्जी मुझे पिक हो रही है। माइट बी आप किसी जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, हो सकता है कि उनके वाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो। प्रेगनेंसी की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, उनकी फैमिली में भी हो सकता है, ठीक है। चलो, जो भी होगा मैं बताऊंगी, पहले हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, मैं जहाँ तक आपके पर्सन की एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ, जितने कार्ड्स निकल कर आए हैं, जैसे कि मैंने बोला कि डेप्थ में आपके पर्सन जाएंगे, डेप्थ में जाकर बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। एंड उसके बाद कर्मा का ही कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कहीं ना कहीं अपने किए गए कर्मों को भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। देख लेते हैं पहले डेप्थ को क्लैरिफाई करके। डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस चीज़ को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर आज रात अवेयरनेस आएगी, किस चीज़ को लेकर आज अवेयरनेस आएगी या वैल्यू बढ़ेगी। बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए मैं नहीं लूंगी इस कार्ड को। डेप्थ को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अवेकनिंग तो मुझे दिख रही है आपके पर्सन की कि अवेकन होंगे, कुछ चीज़ों को लेकर डेफिनेटली क्लियर होने वाले हैं आपके पार्टनर। इनसाइट मिलने वाली है बेसिकली आपके पर्सन को। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, कुछ बातों में कन्फ्लिक्ट था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, ठीक है। उनको आपकी कोई बात या बुरी लग गई थी या किसी ने इनके कान आपको लेकर भर दिया था, तो वो चीज़ क्लियर होती हुई मुझे दिख रही है।
दूसरा ना, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी कुछ कही हुई बातों का, जैसे होता ना कि वैल्यू करना या इम्पोर्टेंस, आपकी किसी कही बात पर आज बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा उन बातों के बारे में आपके पर्सन सोचने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में आपकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ती हुई दिख रही है, आपकी वैल्यू बढ़ती हुई दिख रही है। अब मैं आपको बताऊं कि आपकी वैल्यू क्यों बढ़ती हुई दिख रही है। कैसे होता ना कि जब हमारे लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें संभालता है, लेकिन जब तक वो इंसान हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है, हम शायद, अगर हम लोग मतलब ऐसी एनर्जी में रहते हैं जहाँ पर हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, सामने वाले की चीज़ों को हम देख ही नहीं रहे हैं, सेल्फिश एनर्जी आप कह सकते हो, तो आपके पार्टनर यहाँ पर ये दिख रहा है कि आज आपकी जो एक वैल्यू रही है, आपने जिस तरीके से संभाला है इस व्यक्ति को, उन्होंने जो वैल्यू नहीं किया, आज कहीं ना कहीं उस चीज की वैल्यू होगी, क्योंकि अभी आप इस व्यक्ति के पास नहीं हो। तो जो चीज हमसे दूर हो जाती है, जो चीज हमसे दूर चली जाती है, उस चीज की हम कदर करते हैं, उस चीज की हम लोग बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही आपकी वैल्यू होती जा रही है, क्योंकि आप इस वक्त दूर होते जा रहे हो इस व्यक्ति से, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आज रात ये बहुत सारी चीज़ों को सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप गहराई में जाकर ये व्यक्ति सोचने वाले हैं। इवन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके कुछ किए हुए मैसेज को वापस से रीड करने वाले हैं और उस मैसेज के भी डेप्थ में आपके पर्सन जानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन राशि की बात करूं तो यहाँ पे एरीज, लियो, साजिटेरियस की एनर्जी बहुत निकल कर आई है, टॉरस की है, वृषभ, मकर, कन्या की भी एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे 14-8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 14 नंबर या तो 5 नंबर होगा टोटल करोगे तो, या 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कर्मा को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, कर्मा की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचने वाले हैं कर्मा के बारे में। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। कई बार होता है, पता है क्या, हम लोग ना अपने कर्मा को ठीक करने के लिए चैरिटी करते हैं। हम लोग, मान लो आपके साथ मैंने बुरा किया, लेकिन आपके साथ कर्मा को ठीक नहीं करके मैं दूसरों के लिए कुछ कर रही हूँ, ठीक है। मतलब दूसरों के लिए कर रही हूँ, मतलब मैं चैरिटी कर रही हूँ, भूखों को खाना खिला रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन मेरा कर्मा यहाँ पर आपके साथ सेटल डाउन नहीं होगा। उसका फल मुझे मिलेगा, उस पुण्य का फल डेफिनेटली मुझे मिलेगा जो मैं दूसरों के साथ कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो कर्म मैंने आपके साथ किया है उसको सुलझाना मुझे आपके साथ ही पड़ेगा। मैं इसको स्किप नहीं कर सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि आपके साथ गलत करके मैं दूसरे लोगों के साथ अच्छा करूँ तो आपके साथ जो किया हुआ कर्म है वो मेरा सही हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब क्यों है, आपके पार्टनर वही चीज़ करते हुए मुझे दिख रहे हैं। गलत इन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा दिख रहा है जैसे अपनी कर्मा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, औरों के साथ ये अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मे बी आपके पर्सन के माइंड में ये है कि अब मैं उसके साथ ठीक नहीं कर सकता, तो शायद मेरा कर्मा, अगर मैं लोगों की मदद कर दूंगा या इन लोगों के साथ ये कर दूंगा या ऐसे करूंगा या करूंगी तो मेरा कर्मा यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने जिसके साथ जो किया है, आपको अपना कर्म उसी के साथ ही बैलेंस करना होता है, ना कि किसी और के साथ। आप अच्छे कर्म करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये सोचोगे कि आपके ये अच्छे कर्म उस कर्मा को काटेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आपके पर्सन वही चीज करते हुए करंटली दिख रहे हैं कि ये औरों के साथ, मतलब हेल्पिंग नेचर में आपके पर्सन दिख रहे हैं या ऐसा कुछ करते हुए दिख रहे हैं, वो इस वजह से ताकि इन्होंने जो गलत आपके साथ किया है वो कर्म कहीं ना कहीं से इनका कट हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी दिख रही है, अब आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल का भी कार्ड यहाँ पे है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है। ये मैसेज आपके लिए है। अब आप में से कुछ लोगों के मन में डेफिनेटली बात रहती है कि आप लोगों के लाइफ में ये थर्ड पार्टी क्यों आई।
कि ये तीसरा व्यक्ति क्यों आया। आपकी पर्सन ने इंटरटेन किया, पहली चीज इसलिए आए, लेकिन उससे भी पहले अगर आप डेप्थ में जाके देखोगे तो वो रीजन है कर्मा, कुछ कर्म बंधन उस थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन के, और इनडायरेक्ट वे में आपका भी कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी के साथ कोई ना कोई कर्मा है, कोई ना कोई चीज है जिसके वजह से आप दोनों को ये सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। आप दोनों के बीच में इस वक्त कार्मा यानी कि कार्मिक सिचुएशन दिखाई दे रहा है। जैसे होता ना कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तीसरे लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई। तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी दिख रही है। जैसे होता ना कि उसने तो कुछ कर दिया है, नेगेटिविटी कर दिया, तो ये चीज़ भी इसलिए हुआ है क्योंकि आपका उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन में कोई कर्मा रहा है। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन आपके लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं आती है, ऐसे ही नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि जब तक ये कर्म रहेगा तब तक ये चीज़ें रहेंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, या इस कर्मा को जब तक सेटल डाउन नहीं करोगे तब तक क्या होगा, कोई चीज़ का सल्यूशन नहीं निकलेगा। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 14 और अब 15 आया है। आपके पर्सन काफ़ी मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, इसके भी मुझे काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं, जिनको पैसे, शोहरत, हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ पर उनका ध्यान रहता है, लालच रहता है, ऐसा दिख रहा है जैसे वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं। स्पाइन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्पाइन को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन आपके बारे में, स्पाइन का मतलब तो डेफिनेटली आप समझ ही रहे हो ना कि ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं जानना है आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये व्यक्ति गैदर करते हुए दिख रहे हैं, कुछ जानकारी ये व्यक्ति गैदर करते हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया से या आपके बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी चाहे वो एक्टिविटीज़ हो, आपका मूड हो, या इन जनरल आपकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है ये भी है, लेकिन ये सोशल मीडिया से ये चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसी बात भी हो सकता है कि इनको एकदम से पता चले, जो कि इनके अंदर एक तेज़ी दिख रही है। तेज़ी मतलब ऐसा होगा जैसे होता ना कि कुछ बात हमें एकदम से किसी से पता चलती है तो हमें लगता है कि सामने वाले से हम क्लियर करें, तो कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसको ये क्लियर करने की आपसे बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। ओपन हार्ट को प्लीज क्लैरिफाई, ओपन हार्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओपन हार्ट, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ पर्सन हो, आप बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड बहुत ओपन हार्टेड पर्सन हो। आपके पार्टनर आज रात आपके बारे में, बेसिकली आपके नेचर के बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं। केमिस्ट्री को प्लीज़ क्लैरिफाई, केमिस्ट्री, क्या केमिस्ट्री सोच रहे हैं मे व्यूअर्स? ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों के बीच का जो एक स्पार्क है, जो एक ऑरा है, जो एक मैग्नेट है, ये ऐसा है कि रिश्ता खत्म हो चुका है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली दिखा रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन माय डियर, यहाँ पर मेंटली ये कनेक्शन अभी भी बरकरार दिखाई दे रहा है, क्योंकि माइंड में उनके भी आपका ये रिश्ता, आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो अट्रैक्शन है, जो स्पार्क है, जो पैशन है, इस व्यक्ति के मन में है। आपका जो एक स्पार्क है, आपका जो एक अट्रैक्शन है, ये व्यक्ति उसको अपने माइंड से निकाल नहीं पाए हैं। रिश्ता खत्म है, लेकिन माइंड से ये बातें, ये जो एनर्जी है, ये डिस्कनेक्ट नहीं हुई है। आपके पर्सन आज भी कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोचते हैं कि क्या है ऐसा आप दोनों के बीच में जो आज भी उनको मजबूर करता है आपके बारे में सोचने पर। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों है कि वो आपके बारे में सोचते हैं? ऐसा क्यों होता है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री फील की है वो कहीं और हो सकता है कि इनको नहीं मिलती है, या जो स्पार्क है, जो आपके लिए पैशन फील किया है, जो आपके साथ जो भी चीज़ें फील किया है, महसूस किया है, वो कहीं और माइंड भी हो सकता है इस व्यक्ति को नहीं फील हो रहा है, या आज भी वो एनर्जी, आज भी वो इमोशंस कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फीड है इस व्यक्ति के।
अबैंडनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। अबैंडनमेंट, आपकी पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट किया था, अबैंडनमेंट किया था, लेकिन आपके पर्सन एक चीज़ देख पाते हैं कि फिर भी आपने उस बुरे सिचुएशन से खुद को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है, बहुत बेहतर तरीके से संभाल लिया है। वन डे को प्लीज़ क्लैरिफाई। वन डे को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ है कि एक ना एक दिन ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो वॉल्स है आप दोनों के अराउंड, चाहे वो आपके अराउंड है या उन्होंने वॉल्स क्रिएट कर रखे हैं या कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें ऐसा लगता है एक ना एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में सॉल्व हो जाएंगे। एक पॉजिटिव सोच कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर इस चीज़ को लेकर दिखाई देती है। प्राइड को प्लीज क्लैरिफाई करें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, देखो यहाँ पर ना कार्ड लेने से पहले तो मुझे लग रहा था ये व्यक्ति अपने प्राइड के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के प्राइड हो। यस, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते हैं आपके साथ रिश्ता रहा या आपके जैसा पर्सन इस व्यक्ति के लाइफ में रहा आया, इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्राइड फील करते हैं। यस, डेफिनेटली इस व्यक्ति के अंदर खुद भी बहुत ज़्यादा घमंड प्राइड हो सकता है, एरोगेंट हो सकते हैं, ईगो स्टबन पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि उनको आपके जैसा इंसान मिला एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए लवर, आप किसी भी रूप में, एज ए फ्रेंड, किसी भी रूप में, मतलब आपको इस व्यक्ति ने पाया, हासिल किया। एंड आप मे भी हो सकता है कि गाइज आप खुद बहुत ज़्यादा प्राइडफुल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप स्टबन पर्सनालिटी आपकी है, लेकिन आपने फिर भी खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक प्राइड देती है कि आपके जैसे इंसान ने मतलब इतना ज़्यादा उनसे प्यार किया, इतना ज़्यादा आपने उनको प्रायोरिटी में रखा, तो एक प्राइड वो फील करते हैं। फैमिली को प्लीज़ क्लैरिफाई, फैमिली की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। देखो, जब भी परिवार की बात आती है और आपकी बात आती है तो दोनों ही चीज़ उनके लिए ऐसी है कि वो बस डिप्रेस्ड फील करते हैं, क्योंकि फैमिली भी इम्पॉर्टेंट उनको है और कहीं ना कहीं आपसे दूर रहना भी इनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो जब ऐसे सिचुएशन होता है कि आप भी इम्पॉर्टेंट है, देखो अगर आप इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो शायद ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इस व्यक्ति की नहीं होती, या हो सकता है कि अब इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि फैमिली की बातों को ज़्यादा सुनकर कहीं ना कहीं इन्होंने जो है वो गलत किया है, गलत डिसीजंस लिए हैं। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, गलत डिसीजंस को भी लेकर मे बी ये अपसेट या एक गिल्ट में हो सकते हैं ये व्यक्ति। लेकिन ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ना 2 लोग डिस्टेंस में दिख रहे हैं और ये परिवार की वजह से जो गैप है, ये चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और इनको इस वक्त ना एक्चुअली में समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करें। फैमिली भी डेफिनेटली वैल्यूबल है और कहीं ना कहीं आप भी वैल्यूबल हो इस व्यक्ति के लिए, इस चीज़ से वो डिनाई अपने आप से नहीं कर सकते। ओ गॉड, आप देखो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्चुअली में उनका दिल ना इसी तरीके से अभी पेनफुल एनर्जी में है, ये रोना चाहते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अंदर। बट ऐसा सिचुएशन है ना कि अगर ये आपको बोलेंगे कि आपके बिना इनको तकलीफ हो रही है, तो इनको लगता है कि इनके लिए ना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपसे दूर रहना, क्योंकि फिर शायद आप इनको दूर नहीं रहने दोगे और आपके मन में उनके परिवार को लेकर भी एक नेगेटिविटी आ जाएगी। समझ रहे हो? तो ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर मुझे आज रात की दिख रही है, जहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज्ड है अपने परिवार को लेकर। हो सकता है ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन है कि अब आपसे दिल लग गया है, आपसे प्यार करने लगे हैं ये व्यक्ति, और ये चीज़ अब कहीं ना कहीं इनको पीड़ा दे रही है, इनको प्रॉब्लम दे रही है। अब इनका आपके साथ रहने का मन है, लेकिन सिचुएशन जो है वो बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, तो देखो रीडिंग में ज़रूरी नहीं कि हर समय आपके लिए कोई सल्यूशन आए,
यहाँ पे रीडिंग में उनकी जो दिल की एनर्जी है, जो इमोशंस है, वो मैंने आपको बताया। बट हाँ, उनको इस कंफ्यूजन वाले माइंडसेट से निकलना होगा एंड कुछ डिसीजंस लेने होंगे, वरना वो भी परेशान होंगे और आगे भी कहीं ना कहीं एक गिल्ट जब तक आपके मन में रहेगा ना, आप पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाते हो। गिल्ट बहुत बुरी चीज है। गिल्ट इंसान को बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा पत्थर भी बना देती है। यस, गिल्ट नहीं होना चाहिए कभी भी किसी के मन में। ये थी गाइस लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन की। रीडिंग कनेक्ट हुई है, अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना। यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली लाइक करके जाना इस वीडियो को, एनर्जी एक्सचेंज करना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।